सलाम पाकिस्तान। 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर के इलाके जौहर टाउन में ज़ोरदार धमाका हो गया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 25 ज़ख्मी हो गए। धमाके से मुतादिद घरों के शीशे टूट गए, गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा। धमाके की नौयत का ताहाल तायीन नहीं हो सका। कुछ देर पहले तक सब कुछ मामूल पर था, फिर धमाका हो गया। धमाके की शिद्दत बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि जिस घर में हुआ वहाँ हर तरफ तबाही थी और आसपास के घरों में तबाही के नुमाया आसार। घरों में खिड़कियों के शीशे टूटे, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, मगर सबसे बढ़कर धमाके ने मकीनों को हिला कर रख दिया। वो खौफजदा थे, हिरासा थे। इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। नाश्ता करके लेटे हुए थे तो ऐसा लगा जैसे ज़लज़ला आ गया, बम ब्लास्ट हुआ, पता नहीं क्या हुआ। इब्तदाई तौर पर कहा गया गैस पाइपलाइन फटने से धमाका हुआ है। धमाके में 16 अफराद के जख्मी होने और कई के जाम बहक होने की खबर है। आजी पंजाब इनाम गनी ने लाहौर धमाका दहशतगर्दी करार दिया। कहा, दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मौजूद होता है। भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, उसमें जाहिर बात है बैरूनी हाथ होता है। हम ये साबित करेंगे कि ये जितना उन लोगों ने, दुश्मनों ने जो हमें नुकसान पहुंचाया है, इस काबिल है कि हम उसका मुकाबला करें और हम उन लोगों को पकड़ें। साथ ही साथ में फैमिलीज के साथ जिनके करीबी प्यार करने वाले जो इसमें शहीद हुए हैं या जो जख्मी है, हम उनके साथ हैं, गवर्नमेंट उनके साथ है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि लाहौर में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। अफगानिस्तान में हमारी पॉलिसी ठीक नहीं होगी तो खदशा है दहशतगर्दी में इजाफा होगा। शहबाज शरीफ से इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात हुई थी। इलेक्शन के एतराज़ात पर अपोजिशन के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि लाहौर में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हमारी पॉलिसी ठीक नहीं होगी तो खदशा है कि दहशतगर्दी में इजाफा होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहबाज शरीफ से इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात हुई थी। इलेक्शन के एतराज़ात पर अपोजिशन के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। दहशतगर्दी का ही धमाका है जौहर टाउन में, लाहौर में। फिर अपोजिशन के राय और मुख्तलिफ पार्टीज़ का भी राय हमारा अफगान पॉलिसी में भी आएगा। तब तक जो दहशतगर्दी का फैक्टर है उसके ऊपर गौर से देखना चाहिए। और हमेशा ये हुकूमत के लिए, वज़ीर आज़म खान साहब के लिए एक वीक स्पॉट रहा है, तो उस पर हमें ज़्यादा गौर रखता। शहबाज शरीफ साहब से काफ़ी पहले मेरा बात हुआ था और जो इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात है और इलेक्शन में धांधली करने के लिए जिस तरीके से ज़बरदस्ती हुकूमत कदम उठा रही हैं, उसके लिए मैंने पहले से शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना सोच है, अपना पॉलिसी है और अपोजिशन के साथ इसमें मिलकर काम करने तैयार है कि हम हर वो ऑप्शन इस्तेमाल करें जिससे हम हुकूमत को इस किस्म का ब्लेटेंट धांधली करने के लिए। कराची से खबर है, जहां सुपर हाईवे के करीब एंटी इंक्रोचमेंट टीम पर हमला कर दिया गया। हमले में एंटी इंक्रोचमेंट सेल के 4 अहलकार जख्मी भी हो गए। मजीद जान लेते हैं, दानियल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियल, बताइएगा ये क्या वाक़या है? जी देखिए, बिल्कुल कराची के इलाका सोराकोट अफगान बस्ती का इलाका है, जहाँ पर इंसदादी तजावज़ात सेल की टीम सरकारी अराजी पर कब्जे की कोशिश की जा रही थी, जिसको मिसमार कराने के लिए वहाँ पर पहुंची थी। और वहाँ पर कब्जा माफिया जो है उन्होंने इंसदादी तजावज़ात सेल टीम पर हमला किया, जिसमें के नतीजे में 4 एहलकार हैं जो जख्मी हुए हैं। इंसदादी तजावज़ात सेल के जो डायरेक्टर हैं तारिक तारी थे, उनके मुताबिक इस वाक़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए सुपर हाईवे थाने जो है वहाँ पर इंसदादी तजावज़ात सेल का हमला पहुंचा है। मुकदमा कराया जा रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि बाद से शख्सियत है जो सरकारी अराजी पर
कब्जा करने में मुलविस है। इसको गिराने के लिए जब टीम पहुंची तो उन्होंने हमला किया, जिसके नतीजे में 4 एहलकार जख्मी हुए हैं और इन जख्मी एहलकारों को अबादी से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है दानियल, बहुत शुक्रिया आपका। आईजी पंजाब के हुक्म पर पुलिस मुलाजमीन के मनशियात इस्तेमाल करने के टेस्ट ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कसूर से 30 जबकि चकवाल से 6 पुलिस मुलाजमीन मनशियात के आदी निकले हैं। आईजी पंजाब के हुक्म पर पुलिस मुलाजमीन के मनशियात इस्तेमाल करने के टेस्ट ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं, मियाँ आसिफ कसूरी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बताएगा इस सिलसिले में क्या इकदाम किए जा रहे हैं अब? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलो, आज पंजाब के हुक्म पर पुलिस मुलाजमीन के मंशियात इस्तेमाल करने टेस्ट ने भंडारा बॉक्स खोल दिया है। कसूर पुलिस के पहले मरले के दौरान 50 मुलाजमीन में से 30 के करीब मुलाजमीन के मंशियात इस्तेमाल के टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। मंशियात के आदि मुलाजमीन के टेस्ट निजी लैब से करवाए गए थे। रिपोर्ट मुस्बत आने वालों में कांस्टेबल, ASI और सब इंस्पेक्टर तक के मुलाजमीन शामिल हैं। DPO कसूर इमरान किश्वर ने नशा में मुलव्वस मुलाजमीन को शोकाज नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अंदर मुस्बत जवाब न आने पर कार्रवाई का इंदिया दिया है। जी ठीक है मियाँ आसिफ कसूरी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। DIG CTD ने पुलिस अफसरों और एहलकारों को गैर जरूरी छापों और गिरफ्तारियों से रोक दिया है। मजीद जान लेते हैं, फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, बताइएगा इस सिलसिले में क्या हिदायत जारी हुई हैं? जी बिल्कुल, DIG CTD है उमर शाहिद हयात। इन्होंने जो है वो तमाम पुलिस अफसरान और एहलकार जो कि CTD में तैनात हैं, उन्हें कहा है कि सिर्फ दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर जो है वो छापे मारे जाए, क्योंकि जो CTD का अमला है वो दीगर जो जराइम है जिसमें जुए सट्टे के अड्डे हैं और मंशियात फरोशी है, डाकू हैं, इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई ना करे, क्योंकि शिकायतें बहुत आ रही थी CTD के बाद। और ये पाबंदी लगाई गई है कि जो भी अफसर छापा मारेगा पहले उसकी पेशगी इत्तला करेगा और जिसको भी CTD के सेल लाएगा उसकी बाज़ाब्ता जो है वो एंट्री की जाएगी। तो ये अहकाम दिए गए हैं DIG CTD की जानिब से तमाम अफसरान को कि सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दों की इत्तला पर जो है वो कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करने से पहले CTD के DIG को जो है वो सब कुछ बताया जाए। ठीक है फैसल, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और सिंध में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची के तमाम सनती जोन्स के नुमाइंदों और सूई गैस हुकाम की मुलाकात बेनतीजा रही। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख ने गैस बंदिश को सूबा और सनत दुश्मन करार दे दिया है। गैस पैदा करने वाले सूबे में गैस की किल्लत खत्म ना हुई। सनतें बंद होने से बेरोजगारी बढ़ गई। सनतकारों ने गैस बंदिश को माशी कत्ल करार दे दिया। गैस के मसाइल पर सनती जोन के सुदूर की सुई सटन गैस हुकाम के साथ अहम बैठक हुई, जिसमें गैस हुकाम ने हाथ खड़े कर दिए और सनतों को गैस की फराहमी पर अपनी बेबसी का इजहार कर दिया। हमने अपना एक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और हमने कहा कि इसको फौरी तौर पर इंडस्ट्री की गैस को बहाल किया जाए। इनका कहना यह है कि ये फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन है और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इनको इंस्ट्रक्शन आई है कि इसको जो गैस की शॉर्टेज इनके पास है उसको कट डाउन करने के लिए इंडस्ट्री की गैस को बंद किया जाए। सनतकारों का कहना है कि सनती जोन को 350 MMCFD गैस बंद होने से उनका दिवालिया निकल जाएगा। टोटल शॉर्टफॉल जो ये हमें बता रहे हैं 177 MMCFD का है, जबकि कराची की टोटल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट 380 MMCFD है। अब 380 MMCFD में से 177 का जो इनके पास शॉर्टफॉल आया है वो पूरा का पूरा इंडस्ट्री के ऊपर डाल देना ये सरासर ज्यादती है। बड़े आराम से मैनेज किया जा सकता है। 300-350 MMCFD की रिक्वायरमेंट है, जो कि मेरा नहीं ख्याल समझ में नहीं आता कि क्या गवर्नमेंट चाह क्या रही है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये नहीं चाहते कि गवर्नमेंट के जो टारगेट्स हैं रेवेन्यू के, एक्सपोर्ट के, वो पूरे हों। सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख ने गैस बुरान पर इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि सोची समझी साजिश के तहत सूबे की मईशत को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। रोज़ एक नए बहाने के साथ हमारी गैस बंद कर दी जाती है, बिजली बंद कर दी जाती है। ये मैं समझता हूँ कि जानबूझ के सिंध के लोगों को सजा दी जा रही है। सनतकारों ने गैस की बंदिश को माशी कत्ल करार दे दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर हबीब खान के हमरा बसीम इफ्तिखार, 24 न्यूज़ कराची। सनती और घरेलू सार्फिन के लिए एक और बुरी खबर आ गई। गर्मियों में भी मुल्क में बड़े गैस बहरान का खदशा पैदा हो गया। सेक्रेटरी पावर का कहना है कि इस साल जून से अक्टूबर तक 55% तक LNG शॉर्टफॉल होगा। मजीद जान लेते हैं, ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, बताएगा इस सिलसिले में क्या बताया गया है? देखें, घरेलू और जो सनतकार हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है गैस के हवाले से। और सेक्रेटरी पावर ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को जो खत लिखा है उसमें ये वाज़ेह किया है कि इस साल जून और अक्टूबर तक जो है वो 55% LNG जो है उसका शॉर्टफॉल होगा। ये खत का मतन है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि पावर प्लांट को गैस ना मिली तो शदीद बिजली का बहरान पैदा हो जाएगा।
फर्नेस ऑयल और डीजल से बिजली की पैदावार बहुत ज्यादा महंगी है। ये पावर डिवीजन की जानिब से कहा गया। जून के दौरान सुई नादरन की जानिब से 30% LNG कम दस्तियाब होगी, ये सेक्रेटरी पावर ने कहा है। और इसके अलावा जुलाई में 38%, अगस्त में 55% गैस कम मिलेगी। चूंकि सुई सदर ने गुज़श्ता रोज से ही कराची की सनतों को गैस की सप्लाई बंद कर रखी है, जिससे सनतकार बहुत ज्यादा परेशान हाल हैं और इस वजह से जो है वो एक नए बहरान का अब सामना करना पड़ सकता है गर्मियों में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसकी चौधरी अपडेट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से लाहौर बिलावल हाउस में सिंध के वज़रा ने मुलाकात की। मुलाकात में पार्टी और सियासी उमूर समेत दीगर अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जान लेते हैं, सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, बताइएगा क्या मुलाकात का अहवाल रहा? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कुछ रोज से लाहौर में कैंप वजीर है, उनकी सियासी मुलाकातें भी हो रही हैं। कल उन्होंने परवेज इलाही से मुलाकात की, इस तरह से उनके दीगर जो लाहौर के पार्टी रहनुमा उनसे मुलाकातें हो रही हैं। आज सिंध के वजीर तालीम सईद गनी, वजीर इत्तलात सैयद नासिर शाह और सिंध हुकूमत के तर्जुमान बशीर कानून बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में बजट के साथ साथ पार्टी उमूर और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। ठीक है सादिया, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। अरकाने पार्लियामेंट ने वज़ीर दिफा परवेज़ खटक के महंगाई और गुर्बत न होने के बयान को मुस्तरद कर दिया। अरकान का कहना है कि परवेज़ खटक के बयान से आवाम का दिल दुखा। वज़ीर दिफा का बयान हक़ाइक़ के बरअक्स और काबिल मुज़म्मत है। अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर दिफा परवेज़ खटक को आड़े हाथों ले लिया और उनके बयान की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत कर दी। जो भी बोलता है उसको पता नहीं चलता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आखिरकार जब गुर्बत नहीं है तो रेलवे को मुतलबे को क्यों गिरवी पे दे रहे हैं? जब गुर्बत नहीं है तो एयरफोर्स को क्यों जो एयरपोर्ट है उसको क्यों गिरवी पे दे रहे हैं? शायद इन इलाकों में, इनके हल्के में गुर्बत ना हो। हमारे तरफ लोग दर बदर मतलब फिर रहे हैं, सारे IDPs है। IDPs का जो कंपेंसेशन है वो भी सही तरीके से उनको नहीं मिला है। इस किस्म का बयान आप देख रहे हैं, अगर हुकूमत का एक अहम वजीर इस तरह का बयान दे तो आप खुद समझते हैं कि इनकी हुकूमत की किस कदर संजीदगी होगी। आप तो नुमाइंदगी करते हैं पूरे पाकिस्तान की, 22 करोड़ अवाम की। आप अपने इलाके की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि गुर्बत की 22 करोड़ अवाम जो है गुर्बत की लकीर के नीचे आ गए हैं। अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि अगर सीनियर वज़रा भी ऐसी गैर संजीदगी दिखाएंगे तो अवाम का अल्लाह ही हाफिज है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बार फिर कौमी असम्बली में सियासी दंगल पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को कमेटी के लिए 6 नाम देने के बावजूद ताहाल पार्लिमानी कमेटी तश्कील नहीं दी जा सकी है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बार फिर से कौमी असम्बली में सियासी दंगल का खदशा है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या वजह है कि अभी तक कमेटी ही तश्कील नहीं दी जा सकी? जी बिल्कुल, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक बार फिर सियासी दंगल पैदा होने का खदशा है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से 6 अराकीन के नाम स्पीकर कौमी असम्बली से को फराहम कर दिए गए, क्योंकि स्पीकर ने कहा था कि वो 12 रुकनी कमेटी तश्कील देंगे जो कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो कानून साजी के मामला थे उस पर बैठकर गुफ्तगू करेगी और जो डिप्टी स्पीकर कासिम शूरी की जानिब से जो कानून साजी की गई थी कौमी असम्बली में उसको वापस लेने के लिए कुछ जो है वो तमाम तरह सूरत को ज़ेर बहस लाएंगे। मगर ताहाल 6 रोज गुजर चुके हैं, मगर अभी तक जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से कमेटी तश्कील नहीं दी गई है। जिसके बाद अपोजिशन ज़राए ने ये बताया कि अगर वो कमेटी को तश्कील नहीं देते और कानून साजी को वापस नहीं करते तो इस बजट सेशन के दौरान एक बार फिर हुकूमत के साथ हमारा ईमान में हंगामा हो सकता है। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का तुर्की का एक रोज़ा सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की तुर्की के वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी समेत अफ़गान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। अफ़गान मफाहमती अमल में ताज़ा पेशरफ्त और बाहमी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन भी ज़ेर ग़ौर आए। मरीम नवाज़ का कहना है कि गारंटी दें कि नवाज शरीफ की ज़िंदगी को कातिलों से ख़तरा नहीं होगा तो नवाज शरीफ को शाम की फ़्लाइट से वापस लाऊंगी। मुल्क के असासों को गिरवी रखकर कौन सी तरक्की हो रही है? आपने माफियाज के लिए कर्जे लिए, शर्म आनी चाहिए। हुकूमत चलाने के लिए ये लोग किसी चीज़ को भी दाव पर लगा सकते हैं। मियां साहब कब वापस? आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे
उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा। इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुला, आवाम के मंसूबों को आप गिरवी रख रहे हैं। पहले तो कौम को वो हिसाब चाहिए कि जो आपके कर्जों के बोझ के नीचे, तारीखी कर्जों के बोझ के लिए नीचे कौम को दबा दिया है। ये कर्जे जो आप ले रहे हैं, ये माफियाज और कातिल्स को नवाजने के लिए मरी हुई हुकूमत को जो वफात पा चुकी हुई है बहुत साल पहले, उसको जिंदा रखने के लिए, उसको चलाने के लिए उनको जिन जिन कंधों की जरूरत है, जिन जिन लोगों की जरूरत है, उनको बचाने के लिए वो पूरे पाकिस्तान को दांव पे भी लगा सकते हैं। पाक सरजमीन पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से तजावुजात के बजाय सिंध हुकूमत गिराने का मुतालबा कर दिया। कहा PTI और पीपल्स पार्टी की बयानबाजी नूरा कुश्ती है। जिन सरकारी अफसरान ने रिश्वत लेकर तजावुजात कायम करवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। 93 अरब रुपए सिंध की हुकूमत जो एक्स्ट्रा 158 बिलियन मिल रहे हैं, उसमें से 93 बिलियन सिर्फ तनख्वाहों में और पेंशन्स में दे देगी। का फायदा वो जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं 5 लाख लोग, उनको फायदा हो रहा है, उनको ये पैसे जा रहे हैं। और डेवलपमेंट की मद में और सोशल वेलफेयर की मद में सिंध के पास पैसे खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, बजट नहीं है। कराची जैसे शहर में पिछले 13 सालों से एक बूंद नया पानी नहीं आया, एक कतरा नया पानी नहीं आया। जो पिछला पानी है जो पहले से आ रहा था, उसको भी हाइडेंट बना के चोरी करके कराची के लोगों को बेच रहे हैं। वजीर आजम और वजीर आला की तरह मेयर और लोकल गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट्स आइन में लिख दिए जाएं। और इस्लामाबाद से खबर है, जहां CTA का कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गैर कानूनी तामीरात गिराकर सरकारी अराजी वागुजार करा ली गई है। मजीद जान लेते हैं, बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर शहजाद, बताइएगा इस कार्रवाई के बारे में। देखिए, वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के तहत गुज़श्ता 1 माह से वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कब्जा माफिया की जानिब से जितना जमीनों पर कब्जा किया गया था उसे वागुजार करवाने का सिलसिला जारी है। आज जो कार्रवाई की गई है, CTA ने इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस की मदद से इसमें ऑपरेशन के दौरान 5 कनाल जो कीमती सरकारी अराजी है उस पर वाक़े मवेशियों के 3 बाड़े, इसके अलावा 8 कमरे, दीगर जो मकानात तामीरात हैं पूरी रोड पर वाक़े, उनको मसमार कर दिया गया है। ठीक है बाबर शहजाद, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। रावलपिंडी में बोसीदा और पुरानी इमारतों की भरमार है। इन इमारतों में बसने और कारोबार करने वालों की जान को भी खतरात लाहक हैं। ज़िला इंतजामिया का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। शहर की बोसीदा इमारतों का अहवाल बता रहे हैं रावलपिंडी से उस्मान जावेद। कहने को तो पिंडी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जुड़वा शहर है, मगर उम्र में दिहाइयों का फर्क है। रावलपिंडी शहर पाकिस्तान बनने से भी पहले आबाद हुआ। यहाँ कारोबारी सरगर्मियों के साथ साथ रिहायशी आबादियाँ भी मौजूद थीं, जिनके आसार आज भी इन पुरानी इमारतों में मौजूद हैं। मगर अब ये इमारतें बोसीदा हो गई हैं और किसी अनहोने खतरे से दोचार भी। मानसून की बारिशें और जल्जले के बायस इन इमारतों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इन इमारतों में जगह जगह दरारें और शगाफ पड़ चुके हैं। रावलपिंडी की पुरानी इमारतें हैं और इनकी उम्रें तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि ये काफ़ी खस्ता हो चुकी हैं, बारिशें होती हैं और जल्जले के बायस जो ये हिल चुकी हैं। यहाँ पे 90% बिल्डिंग जितनी भी है ना पुराने ज़माने की है, जिनमें से चंद एक तो ऐसी हैं जहाँ पे आप अगर सीढ़ियों के ऊपर कदम रखेंगे ना या बाहर से ही देखेंगे ना तो आपको ये होगा कि ये अभी गिरने वाली है। TMA अफसरान ने कैमरे पे मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि शहर में मौजूद बोसीदा इमारतों के मालकान को नोटिस जारी किए हैं कि इन इमारतों को गिराकर नई इमारत कायम की जाए। रावलपिंडी में 200 से जायद खतरनाक और बोसीदा इमारतें मौजूद हैं जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। कैमरामैन इस्माइल मिर्जा के साथ उस्मान जावेद मलिक, 24 न्यूज़, रावलपिंडी। अरकान सिंध असम्बली ने कौमी दारे गिरवी रखने का वफाकी हुकूमत का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कौमी दारे गिरवी रखने से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान सरकार ने कौमी दारे गिरवी रखने का फैसला कर लिया है। क्या ये दारे गिरवी रखने से मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है या नहीं, आइए जानते हैं अरकान सिंध असम्बली से उनका इस हवाले से क्या कहना है। इदारों की मजबूती मुल्क की मजबूती होती है। अब आप इदारों को बेचना चाहते हैं, इदारों को गिरवी रखना चाहते हैं और आपको ये समझ आ गया कि ये वाहिद हल है मुल्क को मुआशी तौर पे मुस्तहकम करने का। आपसे नहीं चल सकती हुकूमत,
आपसे नहीं हो सकता, ये समझ लें। एक तरफ तो बड़े बड़े बुलंद बांग दावे किए जाते हैं कि जी मईशत तरक्की कर रही है, मुल्क आगे बढ़ रहा है, सब चीज़ें जो है इंडिकेटर्स तमाम मईशत के पादे टुआ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है मुल्क के असासे जो बचे हुए हैं इनसे वो अब गिरवी करने जा रहे हैं। जो अपने कौमी इदारों को गिरवी रखने का सोच रही है और उनको इस तरह सरेआम नीलाम करके और दूसरों के हवाले करना। पिछले गवर्नमेंटों ने भी कर्जे लिए, लेकिन इज्जत के साथ लेके बैठ के एक मुआहदा करके एक अपने ट्रस्ट पे लिए। अब इस पे कोई ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये पूरा पाकिस्तान क्या गिरवी रख के कर्जे लेके चलाएगा मुल्क को। अरकान सिंध असेंबली का कहना है कि इमरान खान सरकार कौमी इदारे गिरवी रख के मुल्क को तबाह करना चाहती है। इस अमर की वो सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। कैमरामैन अमर अब्बास के साथ आज़ाद नोडियो 24 न्यूज़ कराची। कोरोना